अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा डियर्स, मैंने आपके साथ लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस एजे के पीएससी के दो पेपर शेयर किए थे पहले। एक लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस 2017 का और एक लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस 2019 का। वो दो दो पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो आपने देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे तो उनको आगे जाके आप प्ले लिस्ट में जो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स की प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आज एक तीसरा पेपर है, ये भी पॉलिटिकल साइंस का लेकिन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, जो एच के पीएससी ने फीमेल्स के लिए 2019 में लिया था। तो इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसका इंटेलेक्चुअल फादर किसको बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन है वो जे रोसो। ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्ल मैक्स इज नोन फॉर हिज थ्योरी। यानी कार्ल मैक्स जो है इसको किस थ्योरी की वजह से जाना जाता है? तो इसकी जो थ्योरी है मैटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इसके नाम से जो है वो ये मशहूर है, कार्ल मैक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैन बाय नेचर इज़ अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल इज़ अ कॉमन टोन ऑफ द। यानी मैन जो है वो नेचर के हिसाब से सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है। ये किसका कोट है, ये किसकी टोन है? ये प्लेटो, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल। तो ये किसका कोट है? अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेंटर ऑफ लर्निंग टू ग्रीक्स वाज द सिटी स्टेट ऑफ। कि जो सेंटर है ग्रीक्स की लर्निंग का तो वो किसको कहा जाता है? तो एथोस। यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द थिंकर्स इज सोशल कंट्राप्लेस्ट? लेनिन, मार्क्स, होब्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद मिशेली, मेल, मॉन्टेस्क्यू, नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन ए मिशेली जो है ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेटो वाज अ रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, रैशनलिस्ट। तो प्लेटो जो ये आइडियलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू ट्रीटीज ऑन सेवन गवर्नमेंट constitute basic source of political thought of Seaboard, Filmer, Locke। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो लॉक। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल गजाली वाज अ फिलासफर ऑफ 11th सेंचुरी। यानी 11th सेंचुरी के इसको जो है वो फिलासफर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द राइट्स टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन ब्रिटेन। कि ब्रिटेन के अंदर, बरतानिया के अंदर जो वुमेन को वोट देने का राइट था ये कब दिए गए? 1936, 48, 50, 39, 30। तो मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आ रही, जो मैंने देखा, तो ये 1921 या 28 में जो है वो वुमेन्स को जो है वो राइट दिया गया था वोट का। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई भी मेंशन नहीं हुआ, तो नन ऑफ दीज है। इसको चेक भी कर लेना आप। 11 है, हु इज नोन एज द आयरन लेडी। की जो आयरन लेडी है वो किसको नाम दी जाता है? तो ब्रिटिश आयरन लेडी जो है वो मार्गरेट थिएचर को बोलते हैं। जबकि इंडिया में भी जो है वो आयरन लेडी का नाम जो इंदिरा गांधी के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रिटिश के अंदर जो है वो मार्गरेट के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, 12 मेंबर्स, नॉन ऑफ थीस। तो ये भी नॉन ऑफ थीस है क्योंकि मेंबर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। अवेलेबल 16 या 14 तक जो वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबर्स। 13 है, हु वाज द मेन लीडर ऑफ चाइना आफ्टर इंडिपेंडेंस। के इंडिपेंडेंस के बाद जो मेन लीडर था चाइना का वो कौन था? तो वो माओ त्से डोंग ये था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाकिस्तान नेशनल असम्बली इज इलेक्टेड फॉर 4 years, 5 years, 6 years, नॉन आंसर। तो ये आपको पता है पाकिस्तानी नेशनल असम्बली वो 5 साल के लिए मुंतखब होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड ऑन 11 सितंबर 1947, 11 सितंबर 1948। तो ये कायद-ए-आज़म की जो डेथ हुई थी वो 11 सितंबर 1948 को हुई। 16 है, जस्टिस एज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वल। कि ये वाला जो कोड है ये किसने दिया था जस्टिस के बारे में? अरिस्टोटल, जेस, मिल्टीज, ग्रीन, नॉन ऑफ दिस। तो ये दिया था अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 17 है, द कंसेप्ट ऑफ लीगल सॉवरेनिटी वाज द फर्स्ट टाइम गिवन बाय हॉब्स, लॉक, बेंथम, नॉन ऑफ दिस। तो ये कंसेप्ट जो है वो जॉन ऑस्प्रिंग ने दिया था, जो एक इंग्लिश लीगल फिलोसफर था। तो अब उसका नाम यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वेलफेयर थ्योरी बिलीव्स दैट द स्टेट इज एन मीन्स is an organism in an none of this in an means to an act. 19 है, Plato wrote the famous book Leviathan, Republic, Cloud। तो जो प्लेटो की बुक थी वो रिपब्लिक, द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एंड ऑफ पॉलिटिक्स इज नॉट नॉलेज बट एक्शन, हु सेड इट? प्लेटो, एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिवाली वाज बाय बर्थ फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, नॉन ऑफ दीज। फ्रेंच भी नहीं था, जर्मन भी नहीं था, स्पेनिश भी नहीं था, नॉन ऑफ दीज मतलब इटालियन था। ऑप्शन
डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, टू ट्रीटीज इन ऑन सिविल गवर्नमेंट वाज रिटन बाय थॉमस ऑज मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, जॉन एफ टीज। तो ये इसका जो राइटर था वो जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 23 है, इल्लामा इकबाल इज डिलीवर्ड इज फेमस अनाबाद एड्रेस। के जो अनाबाद एड्रेस था वो इल्लामा इकबाल ने कब एड्रेस किया था? 1930, 29, 28। तो ये दिया था 1930 को इलाहाबाद के नजर। 24 है, लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज मूव्ड बाय चौधरी रहमान अली, मौलवी फजल हक, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, नन ऑफ दिस। तो ये दी थी मौलवी फजल हक। 25 है, स्टैनली वॉलफर्ड इज़ द ऑथर ऑफ जिना ऑफ पाकिस्तान, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, इंडिया मीन्स ये ऑथर था जिना ऑफ पाकिस्तान। 26 है, इल्लामा इकबाल कैरेक्टराइज्ड एज द शार्प एजेंट ऑफ डिवेल टू अ पॉलिटिकल फिलासफर ने। इल्लामा इकबाल ने किसको शार्प एजेंट ऑफ डिवेल कहा था? इल्लामा इकबाल ने विश्वाली को जो है शार्प एजेंट ऑफ द डिवेल कहा। 27 है, द कंसेप्ट ऑफ सवेरनिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पॉलिटिक्स। की पॉलिटिक्स के अंदर सवेरनिटी का फर्स्ट टाइम जो वो कंसेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन बोर्डिंग में। ऑप्शन बी जो है। 28 है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम वाज रिटन बाय। ये जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम के टाइटल से या वो किसने लिखा था? तो ये इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इल्लामा इकबाल यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो नन ऑफ दिस। 29 है, मैन व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। कि जब इंसान जो है वो लॉ और जस्टिस से अलग हो जाए तो वो वास्ट कंसिडर होता सब एनिमल्स में। इज द सेइंग ऑफ, ये किसने कहा था? प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, शिवाली ने। तो ये कहा था अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 30 है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्पेंट लास्ट डेज ऑफ लाइफ। कि कायद-ए-आज़म ने ज़िंदगी के आखिरी दिन कहाँ पे गुजारा था? वो ज़ियारत के मकाम पे। 31 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। के पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ऐसा बनाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का? तो ये 1973। 32 द फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म इज कार्ल मैक्स। कम्युनिज्म का जो फाउंडर था वो कार्ल मैक्स। 33 है, इल्लामा इकबाल वाज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल। इल्लामा इकबाल जो वो कब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो है वो इलेक्ट हुए? 1919 में, 1926 में, 1935 में। तो ये इलेक्ट हुए थे 1926 में और तकरीबन 3 साल यानी 1929 तक ये मेंबर्स रहे। 34 अपोजिट ऑफ प्राइवेट लॉ इज पब्लिक लॉ। 35 द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वाज सजेस्टेड फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय थॉमस हेयर। लेकिन सब किसने सजेस्ट किया? थॉमस हेयर। 36 प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर ऑफ फेडरल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये किसका फ्यूचर है? ये पार्लियामेंट्री सिस्टम। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश। तो ये ग्रीक लैंग्वेज से था। 38 है, वलीउद्दीन अब्दुर्रहमान फेमसली नोन एज। यानी जो अब्दुर्रहमान ने फेमसली यूज़ किया जाता है ये इब्न खल्दून। 39 है, द बुक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान के नाम से जो किताब लिखी ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी मुश्ताक अहमद। 40 है, बेनेटो मुसोलिनी वाज द ओरिजिनेटर ऑफ फैसिज्म। किसका ओरिजिनेटर था ये? फैसिज्म। 41 है, द टर्म पोलाइट इज ओरिजिनली अप्लाइड टू रोमन सिटी, ग्रीक सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये यूज़ किया था ग्रीक सिटी स्टेट्स के लिए। 42 है, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंस एंड जुडिशल थ्योरी। ये करेक्ट ऑप्शन डी है, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बेस पर जो है वो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस कर। 43 है, द टाइटल ऑफ फार्मर एम्परर ऑफ रशिया वाज कैसर। ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन। 44 द सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व्ड। कि सोवियत यूनियन है ये कब डिसॉल्व हुई? तो ये डिसॉल्व हुई थी 1991। 45 है, द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। की दुनिया के अंदर सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हाँ वो किसका? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 46 है, द फाउंडर फादर ऑफ मॉडर्न चाइना इज। तो ये है माओ सी टंग। ऑप्शन जो सी। 47 है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। कि 1973 जो आइन था उसका ऐसा बनाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ये कब बनाया गया? तो ये आफ्टर 8th अमेंडमेंट जो है वो यानी 1985 में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा बनाया गया। 48 है, द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स 10 मेंबर। तो जुडिशल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके मेंबर्स जो हैं वो 1973 में था वो 5 तक के। 49 है, इन पाकिस्तान द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वाज इन्वोक्ड बाय जस्टिस कम्युनिस्ट जस्टिस मुनीर। तो ये इन्वोक किया था जस्टिस मुनीर जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे। 50 है,
द आर्ट ऑफ वार इज रिटन बाय, जो आर्ट ऑफ वार के नाम से बुक थी, किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सन ट्यूजू। ये चाइनीज़ मिलिट्री एक बंदा था, उसने लिखी थी। उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ। माओ लेटन, इनमें से कोई भी नहीं है। नाम कह सकते हैं नॉन ऑफ दिस। 51 है अननेसेसरी नॉर्मल कोड फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। 52 है पावर टेंड्स टू करप्शन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली इज द फेमस कोटेशन बाय। तो ये कोटेशन जो दी थी ये लॉर्ड एक्टन में दी थी। तो अब लॉर्ड एक्टन पे यहाँ पे नाम भी मेंशन नहीं है, तो लिहाजा नॉन ऑफ दिस। 53 है a dash is a type of sovereign state characterized by union of partially self-governing state or regions united by the central government is United States Federation to correct action the whole federation। 54 है political science begins and ends with the state, कि जो political science है वो start भी state से होती है और end भी state से होती है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था प्रोफेसर गार्डनर ने। 55 according to Aristotle which is the bad government of the rich, के bad government कौन सी है? ओलिगरेसी। 56 है वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, वेल्थ ऑफ नेशन ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी एडम स्मिथ में। 57 अरिस्टोटल इज द ओरिजिनल नेम ऑफ, तो ये अरिस्टोटल ही मेरे हाथ में करेक्ट ऑप्शन। 58 है विच ऑफ दीज बुक्स रिप्रेजेंट्स अ स्कीम ऑफ प्लेटोस फिलोसफी, प्लेटोस फिलोसफी की जो बुक रिप्रेजेंट करी वो द रिपब्लिक। 59 है मुकदमा वाज द ग्रेट बुक ऑफ या ग्रेट वर्क ऑफ इब्न खल्दून। 60 है A discourse on the origin of inequality and social contract was presented by Rousseau। 61 law is the body of principles recognized and applied by the state. The administration of justice is said by Solomon। 62 the word polis means civilized people, form of government, a city state, इसका मतलब है city state। 63 Islam was declared as the state religion in Pakistan Constitution of 1962-1973। तो इस्लाम को जो है वो स्टेट रिलीजन तौर पर डिक्लेयर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। 64 जॉर्ज एच सैबीन इज द ऑथर ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी रिपब्लिक स्पिरिट नॉन ऑफ दिस। तो ये किसका ऑथर था? हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 65 प्लेटो इज द ऑथर ऑफ रिपब्लिक सोशल कंट्रैक्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट नॉन ऑफ दिस। प्लेटो की जो बुक है वो रिपब्लिक। 66 है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, ही वही रिपीट हुआ, तो ये कहा था प्रोफेसर गार्डनर। 67 the ideas of Aristotle are more acceptable to the West than Plato because he propagated, कि जो Aristotle के आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं आजकल कि प्लेटो किसकी वजह से? ड्यू टू रूल ऑफ लॉ। 68 है इह्याउल उलूम इज़ द वर्क ऑफ अल-फराबी अल-मुवारदी अल-ग़ज़ाली। तो इह्याउल उलूम जो ये वर्क है ये अल-ग़ज़ाली का। 69 है ही इज़ फेमस ऑफ हिज वर्क मुकदमा, कि मुकदमा के जो वर्क है इससे कौन मशहूर है? तो ये भी से भी था इब्न खल्दून का ये वर्क है। 70 है द बोल्शिक मूवमेंट इन रशिया वाज लीड बाय लेनिन। तो ये 2019 का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। आगे जो 30 MCQs हैं वो इसके पैडागॉजी के MCQs थे, वो मुझे मिले नहीं हैं। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वाले जो MCQs थे 70 वो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये 3 पेपर आपके साथ शेयर हो चुके हैं। लेक्चर 2017 का, लेक्चर 2019 का और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2019 का। एक पेपर और है मेरे पास, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा।